जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? घर में सब कैसे हैं? ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार रहता है आपकी अच्छी अच्छी बातों को सुनने का। आपके अच्छे अच्छे कमेंट से यकीन मानिए दिल में बहुत खुशी होती है। तो ज़रूर बताइएगा मेरी जान, कैसे हैं आप लोग? 2022 आ रहा है। अगर कोई बात आपके दिल में बहुत घाव कर रही है तो तुरंत उसे काले पेपर पे लिख दीजिए और जला दीजिए। अगर किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, तो उस बात को 7 बार एक पेपर पे लिख कर पूरब की तरफ मुंह करके उसके ऊपर थूक दीजिए और उसे जला दीजिए। अगर किसी बात के कारण आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हो ना, तो उस बात को एक पेपर पे लिख दीजिए और उसे पानी में डाल दीजिए और उस जल को ले जाकर किसी पौधे में चढ़ा दीजिए। लेकिन पौधा कैसा होगा? पौधा ऐसा होगा जो अभी जल्द ही रोपण किया गया हो, यानी कि बहुत पुराना नहीं होगा, नया नया होगा। चलिए जी, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम जिंदगी में अगर उतार लेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। आगे चलते हैं। आज बात कर रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते की और बात कर रहे हैं पति को अपने वश में करने की। 2022 में ऐसा एक अचूक उपाय जो आपके पति को आपके वश में करा जाए। हमने जब अपनी ये YouTube की यात्रा चालू करी थी ना, मतलब मैंने आप लोगों के साथ जब हमने ये सारथी परिवार चालू किया था, मेरा सबसे पहला एपिसोड था पति पत्नी के रिश्ते पर। मुझे नहीं पता था, मुझे YouTube की दुनिया के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। मैं तो बस ऐसे ही डरते डराते उस एक वीडियो को बना गई थी। बहुत हिचकिचाते हुए कैमरे को फेस कर रही थी। अब देखती हूँ तो हंसी आती है, लेकिन यकीन मानिए तब भी मेरा मकसद आपके पति पत्नी के बीच के कलह को ख़त्म करना था और आज भी मेरा मकसद वही है। इस ताकत को मैंने महसूस किया है, इस ताकत को मैंने जिया है। इस ताकत के साथ मैंने देखा है कि कैसे शिव और पार्वती मिलकर पूरी सृष्टि के अंदर अपनी ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। मैंने देखा है इस शक्ति को, मैंने देखा है इस प्यार की गहराई को, मैंने समझा है, मैंने परखा है, मैंने जाना है। मैंने मोहब्बत के हर एहसास को जिया है। शायद इसीलिए मैं आपकी ज़िंदगी से ये खूबसूरत पल जाने नहीं देना चाहती। मैं इस ताकत को आपकी ज़िंदगी से कभी ख़त्म होने नहीं देना चाहती। तो चलें, आज आपको ये बताएं कि अगर पति बिल्कुल नहीं सुनते, बहुत गुस्सा करते हैं, आपकी किसी बात को नहीं मानते, तो 2022 में हम ऐसा क्या कर लें जिससे पति का प्यार हमें मिल जाए। छोटा ही सही, लेकिन किसी तरीके से उनको वश में कर लें। कितना अजीब होता है ना वशीकरण। क्यों करना पड़ता है ये वशीकरण? प्यार अपने आप में सबसे बड़ा वशीकरण है। आप जानते हैं तंत्र शास्त्र में ठाकुर जी को सबसे पहले वशीकरण का देवता माना जाता है। तत्पश्चात बाकी की देवियाँ और बाकी की सिद्धियाँ आती हैं, लेकिन सबसे पहले अगर वशीकरण किसी का नाम बोलता है तो वो श्री कृष्ण का बोलता है। प्रेम से बड़ा कोई वशीकरण नहीं है। शायद इसीलिए श्री कृष्ण को वशीकरण का देवता माना जाता है। तंत्र में उनका क्या कार्य है, तंत्र के अंदर उनका क्या स्थान है, ये तो एक अलग बात है। इस पर चर्चा यहाँ YouTube पे नहीं होती, अकेले में बैठकर होती है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि बचपन से श्री कृष्ण को मानती आई हूँ, जानती आई हूँ और वही मेरे आराध्य रहे हैं, मेरा सर्वस्व वही रहे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि उनके पास जो ये प्रेम है ना, ये सबसे बड़ा वशीकरण है। आप ये देखिए तो आज भी कृष्ण दीवाने आपको पागल मिलेंगे, आज भी ठाकुर जी के दीवाने उनके पीछे वशीभूत मिलेंगे। सब कुछ छोड़ सकते हैं जी, खाना पीना। औरतें लड़ती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं, हाथ मारती हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी ठाकुर जी के पीछे समर्पित कर देती हैं। ऐसी दीवानगी, ऐसा पागलपन, ये किसी वशीकरण से कम है क्या साहब? नहीं, ये बहुत बड़ा वशीकरण है। इसीलिए प्रेम से बड़ा कोई वशीकरण नहीं। पर अगर रिश्ते में से ये प्रेम ख़त्म होने लगे तो अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए ठाकुर जी की थोड़ी सी शक्तियाँ ले आते हैं, थोड़ा सा ईश्वर का साथ पा लेते हैं और एक छोटा सा वशीकरण का कार्य कर लेते हैं, जिससे आपके हस्बैंड आपके साथ हो जाए, उनका प्यार आपको मिलना चालू हो जाए।
ये मैं आपको बताऊंगी कि वशीकरण के लिए करना क्या है। लेकिन उससे पहले ये तो बताऊं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन इससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। चलिए मेरी जान, आपको ये बताती हूँ कि अगर पति आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात को समझिएगा, गुस्सा करना कोई गलत काम नहीं है। गुस्सा एक भाव है जो किसी को भी आ सकता है। मुझे भी आता है, आपको भी आता है, पति को भी आता है, पत्नी को भी आता है, बच्चों को भी आता है, बड़ों को भी आता है, छोटों को भी आता है, अंदर वालों को भी आता है, बाहर वालों को भी आता है, परायों को भी आता है और अपनों को भी आता है। आप सड़क पर गाड़ी लेकर चल रहे हो तो एक अजनबी भी आप पे चिल्लाकर चला जाता है, वो भी एक भाव है गुस्से का। गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन उस गुस्से के कारण अपना नुकसान करना, उस गुस्से को जहर बनाकर उसे ईगो में कन्वर्ट करना, उस गुस्से को लेकर अपने रिश्ते को तोड़ देना, ये गलत है। अगर आपके रिश्ते में भी ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना चाहिए? शनिवार की रात्रि को एक भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र को गंगा जल से अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके ऊपर एक तुलसी पत्र रखिए। उसके ऊपर लाल रोली से लिखिए ओम हनुमंते नमः। इस मंत्र को लिखने के बाद इसको फोल्ड कर लीजिए। तुलसी पत्र बीच में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लिखते समय हटाना पड़े तो हटा दीजिएगा, लिखने के बाद पुनः उसे वापस रख दीजिएगा, फोल्ड कर लीजिएगा। एक शहद की डिब्बी लीजिएगा और इस शहद की डिब्बी के अंदर इस भोजपत्र को डाल दीजिएगा। डालकर अपने घर के किसी ऐसे भाग में रख दीजिए जहाँ पर बहुत अंधेरा रहता हो, सूर्य की रोशनी नहीं जाती हो। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ रहते हैं, आपके पास रहते हैं, या किसी भी तरीके से आप उन्हें ये शहद बूंद भर भी चखा सकें, और कब चखा सकें? मंगलवार को संध्या के बाद अगर आप ये शहद उनको किसी भी तरीके से चखा सकें, खाने में डाल दीजिए, बूंद भर चाय में डाल दीजिए, कॉफ़ी में डाल दीजिए, किसी भी चीज़ में डाल दीजिए, लेकिन ये शहद उन्हें आपको बूंद भर ही सही पिलाना है। ज़्यादा भी पिला देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, पर आपको बूंद बूंद करके पिलाना है और ऐसा लगातार आपको 3 महीने तक करना है। करिए, आपके हस्बैंड आपके वश में ज़रूर आ जाएंगे। लौंग या इलायची शनिवार की रात्रि को अपने शरीर से स्पर्श करके रख लीजिए। ऐसे स्पर्श करिए कि वो आपके शरीर पर लगे। अगले दिन इस लौंग या इलायची को बंद करके चांदी की डिब्बी में रख लीजिए और उसके बाद आप खाने में या फिर आप किसी भी पेय पदार्थ में इसे डालकर अपने हस्बैंड को पिलाइए। वो आपसे प्रेम भी करेंगे, आपके लिए उनका आकर्षण भी जागृत होगा और आपके जीवन में परिवर्तन भी ज़रूर आएगा। जब भी हम कोई प्रयोग करें ना, जब भी हम कोई उपाय करें ना बेटा, तो उसके साथ साथ हमें कुछ कार्य ज़रूर करने चाहिए। जैसे कि चींटियों को दाना ज़रूर डालना चाहिए, जैसे कि पंछियों को दाना ज़रूर डालना चाहिए, जैसे कि गाय को हमें चारा या रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए, जैसे किसी गरीब व्यक्ति की मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कि 10 साल से छोटे बच्चों को आपको कोई कपड़ा ज़रूर दे देना चाहिए। आपका प्रयोग जल्दी लग जाता है और ये सिद्ध हो जाता है, सात्विक हो जाता है, ये तांत्रिक नहीं रह जाता। इससे कभी भी किसी का नुकसान नहीं होता और इसके ऊपर ठाकुर जी का आशीर्वाद आता है। जब ठाकुर जी ये देखते हैं ना कि मेरा बच्चा अपने प्यार को पाने के लिए सिर्फ मुझे बुला रहा है, मेरा सहारा ले रहा है, लेकिन साथ साथ में वो जन सेवा भी कर रहा है, मेरे द्वारा बनाए गए पशु पक्षियों का ख्याल भी रख रहा है, इसका मतलब उसके अंदर प्रेम है, इसका मतलब उसके अंदर अच्छाई है, इसका मतलब उसके अंदर अभी भी ममता बाकी है। तो मुझे उसको वो चीज़ ज़रूर देनी चाहिए जो वो मुझसे मांग रहा है। ये प्रयोग वो लोग तो बिल्कुल करने की चेष्टा ना करें जो पति पत्नी नहीं है या जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। पड़ोस वाली आंटी या भाभी जी के ऊपर करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मेरे प्रयोग इतने गंदे होते हैं कि अगर आपने इन्हें किसी भी गलत नीयत से करा तो इसका उल्टा प्रभाव आपके जीवन पे तुरंत आएगा। करके देख लो अगर हिम्मत है तो। केवल ये काम उन बच्चियों के लिए है जो पति को अपना बना के रखना चाहती हैं, जो उनका प्यार चाहती हैं, जो उनके साथ अपना सब कुछ छोड़कर बंद कर आ गई हैं। ये समर्पण, ये प्रेम
केवल मेरी उन बच्चियों के लिए है जो खुश रहना चाहती हैं और अपने सुखी संसार को बसाना चाहती हैं। तो चलो मेरी जान, फिर आऊँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। दो 2022 आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनि अपनी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उस राशि में वो 2.5 साल के लिए आगमन करने वाले हैं। ये कार्य 2022 में ही होगा। गुरु बृहस्पति भी अपनी स्वराशि मीन के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। 2 बड़े ग्रहों का इस साल होने वाला ये गोचर आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन लेकर आना चाहता है, ये आप जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए या मैसेज करिए। अपनी लग्न कुंडली और वर्ष कुंडली का आंकलन करवाइए। गणना के बाद ये साल और आने वाले साल आपके लिए क्या कहते हैं, ये जानकारी हमसे प्राप्त करिए। अपॉइंटमेंट लेकर ही आप हमसे बात कर पाएंगे, तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेने का कष्ट करें। चलिए जी, हम फिर आते हैं कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।